जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मधुबनी जिला के जयनगर में जनअधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने जयनगर में पहुंचकर उनके द्वारा कमलांदी के विभिन्न तटबंधों का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने बैतनहा के मध्य विद्यालय के पास स्थानीय लोगों से मिलकर बांध के कटाव पर सहित कई अन्य मुद्दे पर चर्चा किए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लगभग प्रत्येक वर्ष मिथिलांचल के क्षेत्र में बाढ़ आती है, हजारों हजार परिवार बेहाल हो जाते हैं, जान माल की क्षति होती है, लेकिन सरकार इस पर मौन है। साथ ही उन्होंने भारत नेपाल के बिगड़ते रिश्तों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेपाल पिछले कुछ महीनों से भारत के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, जबकि हमारा संबंध बेटी रोटी का है। ऐसे में पड़ोसी देश के साथ बिगड़ते संबंध हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। साथ ही मीडिया से बातचीत में उन्होंने पिछले हफ्ते हुए मुख्यमंत्री के दौरों पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री के सीमा निरीक्षण करने से नेपाल डर गया? क्या उन्हें नेपाल के दूतावास से संपर्क कर कूटनीतिक पहल करनी नहीं चाहिए थी? साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नवंबर तक गरीब परिवारों के लिए राशन की घोषणा ये एक चुनावी मजाक है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में सभी दलों एवं नेताओं को छठी का दूध याद दिला देंगे। आपको बता दें कि पिछले वर्ष जुलाई में कमला नदी में आए भीषण बाढ़ में व्यापक स्तर पर जानमाल की क्षति हुई थी। कई तटबंध क्षतिग्रस्त हो गए थे, लाखों लोग बेघर हो गए थे। उसी के मद्देनजर कल देर रात्रि निरीक्षण में पप्पू यादव का ये मधुबनी दौरा रहा। इस मौके पर बेल्ही पश्चिमी पंचायत के मुखिया सह मुखिया महासंघ अध्यक्ष मदन हजरा, सरपंच शत्रुघ्न विराजी, पंचायत समिति शियाराम ठाकुर, जन अधिकार पार्टी लुक के जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संतोष झा, छात्र जिला अध्यक्ष शंभू सिंह, जिला सचिव रामकृष्ण, मीडिया प्रभारी मिथिलेश कुमार यादव साहू, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष तमन्ना शेख, बिस्फी प्रखंड अध्यक्ष बेचन यादव, जिला उपाध्यक्ष मजहर कलाम, जिला महासचिव सह जिला मुस्तकीम, छात्र परिषद प्रदेश महासचिव सरवन कुमार, युवा शक्ति प्रखंड अध्यक्ष बिस्फी संजय कुमार मंडल, युवा कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार यादव, महादलित प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मुनींद्र पासवान, विजय दास, अनिल कृष्णा, सुजीत, सतीश हजरा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कोसी सीमांचल अन्न की बात नहीं हो पाई किसी भी परिस्थिति में। 15 साल की सरकार और 15 साल पूर्व की सरकार और उसके पहले की सरकार 30 साल 40 सालों से लगभग बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया और भागलपुर, मुंगेर। यदि हम बात करें कमला की, बात करें गंडक की, बात करें महानंदा की, बात करें कोसी की, बात करें भूती बलान की, बात करें बलान की, कन्हर की, केहर की, यह नदियां वरदान हुआ करती थी। कभी मैंने कई बार ये सवाल उठाया है कि कोई भी सरकार ने सिंचाई विभाग को और कोसी सीमांचल इस इलाके को लूट का विभाग समझ लिया, घर भरने का विभाग समझ लिया। कभी भी फ्लड फाइटिंग के नाम पर अरबों रुपया लूटे गए, फ्लड फाइटिंग के नाम पर अस्तर पर करोड़ों रुपया लूटे गए। बड़े से बड़ा टेंडर 300, 200, 400 करोड़ का, 100 करोड़ का नीचे नहीं। और यदि आप क्वालिटी की नदियों के ऊंचे होने का कारण यह रहा कि हमने कभी सैनिटेशन नहीं की, हमने बांध का मजबूती से जो हमारा लागत था, जो प्लेट का काम था, जो गिट्टी का काम था, बोरे को देकर तो जो भरने का काम था, हमने कभी नहीं। हमने हमेशा इस इलाके को, अब सिंचाई मंत्री ने कहा कि हम चिट्ठी लिखे हैं कि हमें इतने दिनों से गंडक पर काम करने का के लिए नेपाल की सरकार मनाही करती। आप चिट्ठी क्यों लिखे? आप जब इंडियन की सरकार है, आप वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से बात करते, आप 1.5 महीना से क्या कर रहे थे, 2 महीना से आप
लगातार जब बारिश आया तब आप चिट्ठी क्यों लिखे? जब नदियों में उफान शुरू हुई और पानी का वाटर क्यों भरना हुआ तब आपको नींद कैसे खुली? आपको 2 महीना 6 साल भर बाढ़ के बाद साल भर आप क्या कर रहे थे? साल भरों से अभी जिस बांध पर हम लोग गए अगले बार 3 जगह कटवा हुआ, 4 जगह बड़े से बड़े, लगभग घर खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गई। नहर को भी भर दिया गया इस बार, 300-400 करोड़ का काम हुआ। आप प्लेट नहीं दिए, लोगों के पूछने पर आपने बालू से बांध भर दी। और जब पानी के आने की संभावना हुई, सुशासन बाबू पहली बार, आपको आश्चर्य होगा, किसी भी परिस्थिति में आप याद करिए इस सुशासन बाबू का 15 सालों में इन्होंने हवाई सर्वेक्षण बाढ़ के समय किया होगा, अरवा चावल पिल्लू भात हमको खिला दिया होगा, खैरात में 2 किलो चावल और आटा मिल गई होगी। लेकिन इन्होंने बाढ़ से मुक्ति पर कोई काम नहीं किया। एक बार प्राइम मिनिस्टर आए, सीमांचल में बाढ़ आई थी, 5,000 करोड़ रुपए का घोषणा किया। अरबों खरबों रुपया की क्षति होती है साल में। हमेशा नीतीश कुमार जी और इस धृतराष्ट्र की सरकार का बयान आता है कि इस बार बांध नहीं टूटेगी। हर साल मिनिमम कम से कम 30 से 50 जगह, 40 जगह, 20 जगह बांधे टूटती है। अगले बार सीतामढ़ी से लेके इस इलाके में और झंझारपुर में कमला का बांध, जयनगर, इस इलाके को तबाह कर दिया। अब सुशासन बाबू 4 महीने के बाद आए। आपके आने से क्या बालू और बांध और नेपाल डर गया? आप प्राइम मिनिस्टर से बात किए कि आप नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से बात करिए। आप भारत के राजदूत से बात किए कि आप दबाव बनाइए। बेटी और रोटी के संबंध में 7 साल के बाद हमारी बच्ची को नागरिक